नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो जो मगरमच्छ होते हैं उनके बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मगरमच्छ जो होते हैं ये रेप्टाइल्स फाइलम में आते हैं और इस वर्ग की प्राणी में छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि महत्वपूर्ण हो। वास्तविक में स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं और इस वर्ग के प्राणी को 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इनमें सरीसृप वर्ग के प्राणी फेफड़ों से सांस लेते हैं और मीसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। नागराज जो होता है एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है, बाकी कोई भी सांप जो है घोंसला नहीं बनाते हैं। हीलोडर्मा एक जहरीली छिपकली है। अगर हम छिपकली वाले संघ में देखें तो हीलोडर्मा क्या होती है? जहरीली छिपकली होती है। समुद्री सांप हाइड्रोफिश संसार का सबसे जहरीला सांप है। तो इन सब के बारे में याद रखेंगे। ये रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर इनके बच्चे को कहा जाता है हैचलिंग। नेक्स्ट है, मनुष्य मैमेलियन वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है। आंसर हो जाएगा छिपकली। छिपकली के बारे में हमने अभी ही देखा है कि ये जो होते हैं वो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चूहा, बिल्ली, सुअर इन सब की बात करें तो ये जो होते हैं मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, होमोसोपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक हैमोनाइड्स डैश थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक जो होमिनाइड्स थे उन्हें कहा जाता था क्रो-मैग्नन। होमोसेपियंस जो है वो आधुनिक मानव है और प्रोकॉन्सल जो बिना पूंछ वाले बंदर था उन्हें कहा जाता है प्रोकॉन्सल को ड्रैप्थिकनेस कहा जाता है। रामापिथेकस मानव विकास की प्रथम पीढ़ी 144 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। रामापिथेकस मानव का प्रथम जीवाश्म सिलिका क्षेत्र में खोजा गया था। नेक्स्ट है, साइबेरियन आइबेक्स क्या है? साइबेरियन आइबेक्स के बारे में बताना है कि यह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ी और भारी बकरियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं? सपनों का स्टडी किया जाता है। यहाँ पर सपना पर अभी तक शोध जारी है, सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। सपना को दमित भावना का प्रगटीकरण माना जाता है। सपना की सच्चाई मनोवैज्ञानिक की चुनौती है और ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत सपने का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा एंथ्रोपिथेकस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एंथ्रोपिथेकस। यहाँ पर देखिए, मानव का विकास ड्रायोपिथेकस मानव से हुआ है। ड्रायोपिथेकस प्रोकॉन्सल बंदर को कहा जाता है। बिना पूंछ वाले बंदर को प्रोकॉन्सल कहते हैं। रामापिथेकस मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है और होमो हैबिलियस मानव सदृश को कहा जाता है। नेक्स्ट है, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इनके अध्ययन को कहा जाता है प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी यहाँ पर मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है।
नेक्स्ट है सौरोलॉजी। क्या है? सौरोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें छिपकली का अध्ययन किया जाता है। आर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। एपोलॉजी में माफी मांगने से संबंधित अध्ययन है। और यहाँ पर सैरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? छिपकली का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किए जाते हैं। जीरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन होता है। ऑर्फियोलॉजी में सांप से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? यहाँ पर सही हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य से संबंधित अध्ययन यहाँ पर किए जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टोन फिश तथा फगु मछली जो होती है ये सबसे जहरीली मछलियां होती है। मत्स्य वर्ग प्राणी जो होते हैं वो असमतापी होते हैं। इनका हृदय जो है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं। और मछलियों में देखिए मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप होता है। नेक्स्ट है किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत जो है वह सैमुअल हैनीमैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। होम्योपैथिक के पिता हनीमैन को कहा जाता है। यह जर्मनी निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो सील मछली द्वारा किए गए आवाज को कहा जाता है बार्क। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? तो इनमें से देखिए जो घोंघा होता है ये मोलस्क परिवार से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो इनमें से देखिए जो झिंगुर होता है, क्रिकेट्स होते हैं झिंगुर, ये क्या होते हैं? सोशल इंसेक्ट कीट नहीं होते हैं। दीमक जो होता है टर्माइट जिन भी सामाजिक कीट हैं जो निवाह में रहती हैं। और चींटी जो होती है यह भी सामाजिक प्राणी है। ये सम विभाजन को प्रदर्शित करती है। चींटी अपने से 60 गुना अधिक वजन को भी उठा सकती है। चींटी के जो डंक होते हैं इनमें मैथनोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? आंसर हो जाएगा होमो नलेडी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी होमो निलेडी है। मानव के प्रथम जीवाश्म शिवालिका के तलहटी में 1930 में जी.ई. लेविस के द्वारा किया गया था। रामापिथेक मानव के जीवाश्म को खोजा गया। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश के नौरोजी जैसे क्षेत्र से हुआ है ऐसा माना जाता है। होमो सेपियंस जो होते हैं वो आधुनिक मानव को कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो अभी जो आधुनिक मानव है इनका जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सेपियंस। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाइज हेमेनाइट होगा। यहाँ पर गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर डी वाइज हेमेनाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक पाचक एंजाइम की तरह व्यवहार नहीं करता है? आंसर हो जाएगा सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेस। ये क्या होता है? ये पाचक एंजाइम नहीं है। प्रोटेस, एमाइलेस, लाइपेस ये क्या होते हैं? ये एक तरीके की पाचक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सी है? आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होते हैं वे पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान मैमल्स
कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी ये जो होती है, ये जिनको जो सदमा लगा हुआ होता है उनके ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है और मानसिक जो रोग होते हैं उनसे भी उनके इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इनमें से देखिए हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी का उपयोग जो है वो चिकित्सा विज्ञान की यकृत जो होती है इससे संबंधित उपचार अध्ययन के बारे में दिया जाता है। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान। नेक्स्ट है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट है जैव विज्ञान या जैव आवर्धन जैव संचय का कारण क्या है? तो जैव आवर्धन इसका कारण है ऑर्गेनोक्लोरीन। जैव आवर्धन द्वारा प्रौद्योगिकी विकास किया जाता है, इसके द्वारा पर्यावरण को संरक्षित भी किया जाता है। जीन बैंक द्वारा विलुप्त प्राणी के जीन को संरक्षित किया जाता है। जिंक बैंक प्रथम भारत में तेलंगाना में खुला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों गहरे समुद्र तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो वो कौन सी होती हैं? जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं वो गर्म पानी गहरे समुद्र तप्त कंदरा अंटार्कटिका जैसे बर्फ वाले जगह इन सभी जगहों पर ये आराम से निवास कर सकते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये जीवाणु हरित लवक रहित यानी कि इनमें हरित वर्णक नहीं पाया जाता है। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। मानव के मुंह में भी कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं और विषाणु की खोज अगर पूछे तो विषाणु की खोज की गई थी इवानोव्स्की के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो देखिए मेंढक। मेंढक हम सभी को पता है कि ये उभयचर हैं, एम्फीबियंस होते हैं। मगरमच्छ सांप कछुआ ये और छिपकली ये सब जो होते हैं रेप्टाइल्स ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा नहीं है इनमें से? जेलीफिश। जो जेलीफिश होते हैं ये जो होते हैं सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी होते हैं। हाइड्रा सी एनिमोन मूंगा आदि भी सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत ही आते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं ये जलीय द्विस्तरीय होते हैं। प्लेनेरिया जो होता है वो उभयलिंग जीव है, इन्हें फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं वे सभी इसमें आते हैं और ऑर्थोपोडा जो होता है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? इनमें से देखिए कौन सा क्रम सही होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। इनमें जो प्रभाग है यह सबसे बड़ा होता है और प्रजाति जो होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी कि यहाँ पर घटते हुए क्रम के बारे में जमाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लोमड़ी है वो एक समूह से संबंधित नहीं है। बकरी, घोड़ा, जेब्रा सभी क्या होते हैं? शाकाहारी जानवर है, जबकि लोमड़ी जो होती है एक मांसाहारी जानवर होती है। गाय भी शाकाहारी है। नेक्स्ट है, डैश एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा एस्कैरिस। एस्कैरिस जो होता है वो एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं होता है। एस्कैरिस एस्केहेलमिन्थेस संघ से संबंधित होता है। इस वर्ग में थ्रेडवर्म, वुचुरेया आदि आता है। इस वर्ग के जीवों के शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय होता है। एनालिडा वर्ग के जीव एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। इस वर्ग का उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैमस्टर, रोडेंट्स ये जो होते हैं समूह से संबंधित नहीं होते हैं। देखिए जो चींटी होती है, कैटरपिलर होती है, लॉकस्ट होती है, ये सभी जो होते हैं कीड़ों के समूह के अंतर्गत आते हैं, जबकि हैमस्टर जो होते हैं एक जंतु है, अतः हैमस्टर जो है इन सभी से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, विल्टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर विल्टेकर के द्वारा 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें प्रोटोजोआ जो होता है वो नहीं आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? प्राणी जगत के 2 उपजंतु जगत में विभाजित किया गया है, प्रोटिस्टा और मेटाजोआ। इनमें देखिए कौन कौन सी मोनिरा होती है, प्रोटिस्टा होती है, पादप, कवक और एनिमिलिया ये सभी आते हैं। यहाँ पर प्रोटोजोआ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? तो यहाँ पर देखिए अर्नेस्ट हैकल, आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक में इनके द्वारा जो क्रमिक विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, उसकी क्रियाविधि को बताया गया है। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया यहाँ पर, और चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी पुस्तक है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इसको 1859 में प्रकाशित किया था। जैव विकास को डार्विनवाद भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर यह क्वेश्चन, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। सभी रज्जु की कॉर्डेटा, यहाँ पर सभी रज्जु की या कॉर्डेटा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये गलत है। यहाँ पर देखिए सभी जो कॉर्डेटा होते हैं डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यह कथन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो कॉर्डेटा संघ के जीवों में जो जीवन की किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु अवश्य पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु का जो विकास होता है मीसोडर्म में होता है। इसमें भ्रूणीय विकास
में इसका निर्माण एक्टोडर्म में होता है। विकसित होने पर इसके चारों ओर कशेरुकी दंड का निर्माण होता है। कॉर्डेटा संघ के जीवों के पूर्ण विकसित मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इसमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित रक्त परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। कॉर्डेटा संघ को 13 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मोनेरा समूह होता है, इसमें क्या होता है, जो इनके नाभिक होते हैं ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें नाभिक विकसित नहीं होता है और इस जगत के जीव सूक्ष्मतम तथा सरलतम होते हैं। मोनेरा जगत को जीवों में सबसे प्राचीनतम माना जाता है और इस प्रकार के जीवों में केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होता है। ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी या परपोषी होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काया तथा रिक्ति का भी अनुपस्थित होता है। कवक जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। मोनेरा जगत के जीवों को कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है। इसमें पॉलीसेकेराइड्स के साथ एमिनो अम्ल भी पाया जाता है। तो विटकर के द्वारा जो 5 वर्गीकरण किया जाता है उसमें था कवक, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा और एनिमेलिया, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं तो अधिकांश रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। इनकी जो त्वचा होती है इसमें एपिडर्मल श्रृंगी शल्क पाए जाते हैं और इसका अंतः कंकाल जो होता है वो अस्थियों का बना हुआ होता है। सरीसृपों का शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा होता है, सही है। तो ये इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। संघ सबसे बड़ा है, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, फिर वंश और प्रजाति। प्रजाति जो होता है वो सबसे छोटा होता है। प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा भाग संघ का होता है और सबसे छोटा भाग जो होता है वो प्रजाति का होता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों की 2 समूह में विभाजित किया गया था। अरस्तु ने सिर्फ जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इन्हीं 2 को वर्गीकृत किया था, जबकि विटकर ने प्राणियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया और कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत, पादप और जंतु जगत में विभाजित किया था। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जो किंगडम है कहलाता है।